हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। आज का चैप्टर ये है, उसमें टॉपिक हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बताता है आपको? फिजिकल क्वांटिटी से आप किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस और मेज़र कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एक्सप्रेस एंड मेजर, या मेजर्ड या एक्सप्रेस, मेजर्ड एंड एक्सप्रेस। किसी भी क्वांटिटी को आप कैसे मेज़र करोगे, कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे Q इक्वल टू एन यू। Q क्या है आपका? फिजिकल क्वांटिटी। N क्या है आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू। और U क्या है आपका? यूनिट, है ना। Q आपका फिजिकल क्वांटिटी। किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी भी आगे हम डिस्कस करते हैं। N क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। U क्या है? यूनिट। कहने का सेंस ये है कि आप अलग अलग तरह की क्वांटिटी को मेज़र और एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी करते हैं। जैसे सपोज़ किसी भी लेंथ को मेज़र करना है, किसी भी मास को मेज़र करना है ना, टाइम को मेज़र करना है, ठीक है। तो कैसे हम इस टाइप की क्वांटिटी को मेज़र या एक्सप्रेस करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जो Q इक्वल टू एन यू। अब Q क्या फिजिकल, अब किस टाइप का क्वांटिटी है? जैसे हमने सपोज़ किया, आपने कोई मास लिया, किसी भी क्वांटिटी लिया और वो भी मास टाइप का। तो अब जैसे मास आप लोगे, किसी भी क्वांटिटी का मास लिया, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी मास के टर्म में अगर मेज़र करना है या एक्सप्रेस करना, कैसे आप मेज़र करोगे? तो आप क्या करोगे, बोलोगे, मान लो लेट सपोज कि हमने 20 kg लिया। क्या लिया? 20 kg। तो जो 20 है आपका क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। और केजी क्या है आपका? यूनिट, राइट। और किस टाइप का ये है क्वांटिटी? मास के फॉर्म में है। जैसे मान लो लेंथ हमें मेज़र करना है, लेंथ एक क्वांटिटी लिया और मान लिया लेंथ मेज़र किया 20 मीटर, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये इसकी यूनिट हो गई। या आप किसी भी चीज़ का टाइम फाइंड करना चाहते हो, जैसे 1 आवर ले लिया, 1 आवर ले लिया, तो 1 क्या है आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और आवर क्या है? इसकी यूनिट है। तो ये आप इस तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस या मेज़र कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारा था, राइट। अब जैसे आप Q इक्वल टू हमने क्या लिया था? Q इक्वल टू एन यू। Q इक्वल टू एन यू क्या था? Q आपका फिजिकल क्वांटिटी था,
और n न्यूमेरिकल वैल्यू, u यूनिट। ये अगर हम लेट किया कांस्टेंट ले लें, कांस्टेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन भी कर सकते हैं कि किलोमीटर से मीटर टाइम आपका, और लेंथ में हो गया किलोमीटर, मीटर हो गया आपका, है ना। तो कन्वर्जन के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कांस्टेंट है तो एन यू इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हो, N1 U1 N2 U2, जो इसका आगे आपको समझ में आएगा। ये बेसिकली आप भी नोट कर सकते हो, जब इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे हम इसमें क्लियरिटी हो जाएगी। तो पहले हम अभी फिजिकल क्वांटिटी समझे हैं, इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बात करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है आपका, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, एब्सोल्यूट या बेस यूनिट से भी हम इसको जानते हैं, राइट। फंडामेंटल्स का मतलब क्या है कि पहले डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, अलग अलग यूनिट्स मेज़र करते थे, बट एक स्टैंडर्ड लेवल पे जो डिस्कस हुआ हमारा फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे लेट सपोज किया क्या क्या, मास, लेंथ, एंड टाइम। ये बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और जैसे जैसे रिसर्च होते गए, जो जो भी आपके यूनिट्स आते गए वो एड ऑन होते चले गए। तो ये बेसिकली आपके क्या है, फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं, राइट। बात करें डिराइव्ड यूनिट्स की, बात करें इसके बाद, मतलब फंडामेंटल का एक अपडेट वर्जन समझ लीजिए। फंडामेंटल्स के बाद डिराइव्ड यूनिट्स की हम बात करें। अगर हम बेसिकली इसको समझें कि जैसे आपने अगर क्लास नर्सरी में आपने स्टडी किया होगा कि जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है, पहले आप क्या सीखते हो, ABC, ये क्या आपका लेटर है, ध्यान समझिएगा, ये लेटर है। उसके बाद आप क्या पढ़ते हो, एप्पल, बॉय, कैट। लेटर के बाद क्या अपडेट आता है आपका, इसके बाद वर्ड्स आ जाते हैं, राइट। लेटर हुआ, वर्ड्स हुआ, फिर इसके बाद आपका सेंटेंस आता है, जैसे राम इज़ गुड बॉय, राम इज़ गुड, तो ये क्या बन गया आपका, सेंटेंस बन गया। फिर इसके बाद पैराग्राफ, ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे बनता गया। जो बेसिकली आपके फंडामेंटल्स क्या आते हैं, पहले लेटर पढ़ेंगे, फिर वर्ड पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस पढ़ेंगे। इसी तरह हमने फंडामेंटल में मास, लेंथ, टाइम पढ़ा। और डिराइव यूनिट्स क्या है कि हम एक अदर यूनिट्स डेवलप होता है, लेकिन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल के फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं। जैसे लेट सपोज एग्जांपल से अगर हम समझे, जैसे इसका एग्जांपल ले लिया फोर्स, राइट। तो फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो आपका फंडामेंटल दिख रहा है, तो अब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्म में, फंडामेंटल के, फंडामेंटल मास, लेंथ, टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, राइट। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब लेकिन वेलोसिटी भी डिराइव्ड के फॉर्म में ही आपका, तब इसको आप क्या करोगे, इसको भी ब्रेक करोगे। तो वेलोसिटी को आप ब्रेक करोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम पहले से भी है, तो दो टाइम तो आपका फंडामेंटल में आ गया, और डिस्टेंस क्या, लेंथ के फॉर्म में, अब ये भी फंडामेंटल में इसमें आ गया। तो इस फॉर्म में हम ब्रेक करते हैं डिराइव यूनिट्स को, ठीक है। तो डिराइव यूनिट्स क्या हो गया आपका, फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, कि हम इसको फंडामेंटल के फॉर्म में ब्रेक कर दें, एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन सॉल्व करते हैं तो हम फंडामेंटल के भी। तो ये
फंडामेंटल का एक अपडेट है, ठीक है। फंडामेंटल की हेल्प से हम एक न्यू टाइप यूनिट्स तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड्स यूनिट्स बोलते हैं। जैसे फोर्स, मास, वर्क, जिसमें हम फंडामेंटल की हेल्प लेते हैं। फंडामेंटल की हेल्प से हम एक न्यू टाइप ऑफ यूनिट्स बनाते हैं, उसे हम डिराइव्ड्स यूनिट्स बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब ये है कि सेट ऑफ, एक कंप्लीट सेट ऑफ, अगर हम बात करें कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, किसका, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत से साइंटिस्ट अपने हिसाब से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को प्रिपेयर किया। जैसे लेट सपोज फर्स्ट CGS की हम बात करें, CGS, सेकंड आपका क्या है, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड SI सिस्टम। बात समझ आ रही है? अब जैसे CGS का फुल फॉर्म हम बात करें तो CGS का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। MKS क्या हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और FPS आपको फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर चलता है ये यूनिट्स, फुट, पाउंड, सेकेंड। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, राइट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये हमारे क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट साइंटिस्ट अपने हिसाब से सेट किया कि ये हम यूज़ करेंगे। बट क्या हुआ, सारे साइंटिस्ट ने डिस्कस किया, फिर एक उन्होंने ये थिंक किया कि भाई अलग अलग कंट्री में अलग चीज़, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी, राइट। तो उन्होंने एक सिस्टम, SI सिस्टम सारे कंट्री के लिए अप्लाई कर दिया। तो SI क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना। कैसे, अब देखिए, तो सिस्टम SI सिस्टम हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम। SI सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे बात करें अगर हम यहाँ
क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल की बात करें तो इन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स इसमें मिले। पहले आप फंडामेंटल यूज क्या थे, 3 थे, लेकिन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम में 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स मिला। 7 फंडामेंटल यूनिट की हम बात करें, फंडामेंटल यूनिट 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या था। फर्स्ट आप लेट सपोज लेंथ, जैसे जैसे रिसर्च होते गया वैसे वैसे आपको मिलते गए। मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, amount of substance, and last luminous intensity. इंटेंसिटी, राइट। अब ये क्या है आपका, ये एल लेंथ, मास, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको m से मोल के फॉर्म में लेते हैं हम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी I, राइट। नेम ऑफ यूनिट्स इसका आपको पता है कि मीटर, kg, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला, लाइट का है। सिंबल आप जानते ही हो, ये तो आप भी लिख सकते हो, स्मॉल m, kg का तो kg हम कंसीडर करेंगे, एम्पियर तो आप, और टाइम तो सेकंड s, एम्पियर a, केल्विन k एंड मोल एंड CD, राइट। डिग्री सेल्सियस में ले सकते हैं इसको, लेकिन जैसा आप चाहो कर सकते हैं, है ना। केल्विन फॉर्म केल्विन। तो ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स, बट ये इंटरनेशनल लेवल थे आपके। किसके थे आपके, इंटरनेशनल लेवल, राइट। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, राइट।